गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस। इसको उर्दू में ज़माने भी कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा इम्पोर्टेंस है। उर्दू ज़बान का अंग्रेज़ी ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान का उर्दू ज़बान में सही तर्जुमा ट्रांसलेशन करने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेंसेस जो है 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस वर्ब फॉर्म से पहचाना जा सकता है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इससे जो है हम टेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जो है टेंस है। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस की हमको जो है 4 टाइप देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल या स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक एग्जांपल दिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आई राइट अ लेटर। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस अ लेटर। आई राइट अ लेटर। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ मैं लेटर लिखता हूँ। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ। आई ईट एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल। इस बात को याद रखें कि ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस जोड़ दिया जाता है और वर्ब का आखिरी हुर्फ अगर वावेल हो, एस हो, एक्स हो, एस एच हो तो ई एस जोड़ा जाता है, वरना एस लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ एंड प्लेज क्रिकेट। यह वर्ब है गो और इसका लास्ट लेटर है वावेल, इसलिए लगाया हमने ई एस। और प्ले का लास्ट लेटर है वाई, इसलिए वहाँ लगाया हमने एस। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एम, इज़, आर। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आई के साथ रहेगा एम, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में आएगा इज़, और यू, दे, वी या प्लूरल जो नेम रहेंगे उसके साथ में आएगा आर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका रूल हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़। इसमें हम समझ लेते हैं कि आई, वी, यू, दे के साथ में रहेगा हैव और ही, शी, इट या कोई नेम अगर रहे तो उसके साथ में रहेगा हैज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव रिटन अ लेटर। मैं ख़त लिख चुका हूँ। ही हैज़ रिटन अ लेटर। वो ख़त लिख चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त को ज़ाहिर करने के लिए येट, जस्ट, स्टिल, नाउ, बिफोर वगैरह अल्फाज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट। मैंने अभी क्रिकेट खेला है। ही हैज़ रिटन अ लेटर नाउ। वो अभी ख़त लिख चुका है। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ आई, वी, यू, दे के साथ में रहेगा हैव और ही, शी, इट या कोई नेम के साथ में रहेगा हैज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मैं ख़त लिखता रहा हूँ। इन सेंटेंस से पता चलता है कि ज़माने हाल में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक शुरू है। इन जुमलों में वक्त दिया होता है जो फॉर या सिंस से ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं। अली हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days। अली 2 दिन से पढ़ाई करता रहा है। अब यहाँ हम थोड़ा समझ लेंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ और किन कंडीशन में किया जाता है। तो सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम या मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करने के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनेट टाइम या गैर मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए हम फॉर का जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं।
इसे और मज़ीद समझने के लिए कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स का सहारा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। अब यहाँ हमने यूज़ किए फॉर, क्योंकि यहाँ जो टाइम बताया गया वो इंडेफिनिट टाइम बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, गैर मुतय्यन वक्त बताया गया। ये नहीं बताया गया कि आप कौन से साल से इंग्लिश पढ़ाते रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021। यह हमने यूज़ किया सिंस, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डेफिनेट टाइम बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम या एक मुतय्यन वक्त यहाँ बताया गया है कि मैं 2021 से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम सिंस। तो हम देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद देखेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में उसकी पहले टाइप सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको जो है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। या आई रोट अ बुक, आई रोट अ लेटर, ही स्पोक इन इंग्लिश एंड शी वॉश्ड क्लॉथ्स। ये थी कुछ सिंपल पास्ट टेंस की एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला देख लेते हैं। इसका रूल फार्मूला जो है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे कि आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ रहेगा वाज, और वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ में रहेगा वर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। आई वॉज ईटिंग पास्ता, मैं पास्ता खा रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग एप्पल जूस, वो एप्पल जूस पी रहा था। एंड ही वॉज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहा था। एंड दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ज़माने माजी मुकम्मिल, मतलब ज़माने माजी में कोई काम शुरू हुआ और ज़माने माजी में ही ख़त्म हो चुका था, तो ऐसे ज़माने को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने लेटर लिखा था। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था या खेल चुका था। ही हैड ईटन वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खा चुका था। शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, वो कपड़े धो चुकी थी। यू हैड वॉन अ गेम, तुम बाजी जीत चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर जो है 2 काम होते हैं, एक काम दूसरे काम से पहले होता है। जब 2 काम एक जुमले में ज़ाहिर करना हो तो पहले काम के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी और दूसरे काम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं ख़त लिख चुका था। इसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिखता रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से क्रिकेट खेलता रहा था। इन जुमलों में ड्यूरेशन या मुद्दत ज़ाहिर करने वाले वक्त से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेट टाइम या मुतय्यन वक्त के लिए सिंस और इंडेफिनेट टाइम या गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने फॉर और सिंस का यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की पहली शक्ल देखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर का सिंपल सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम के साथ में विल इस्तेमाल होता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आई शैल राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखूँगा। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। यू विल गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाओगे। वी शैल डू दिस वर्क, हम ये काम ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। उससे पहले इसका फार्मूला समझ लेंगे। इसका फार्मूला इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल हम यूँ लिख सकते हैं, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा।
He will be singing a song, वो गाना गा रहा होगा। She will be cutting fruits, वो फल काट रही होंगी। I shall be talking in English, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँगा। We shall be drinking water, हम पानी पी रहे होंगे। They will be playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पहले इसका रूल समझ लेते हैं। इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शेल हैव और बाकी सब्जेक्ट के बाद विल हैव इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं इसे कुछ एग्जांपल। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। ही विल हैव संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुका होगा। आई शैल हैव गॉन टू पिकनिक, मैं पिकनिक या सैर तफरीह के लिए जा चुका हूँगा। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। वी शैल हैव रिटन अ लेटर, हम लेटर लिख चुके होंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। इसका रूल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म देखते रहे होंगे। एहतिशाम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, एहतिशाम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। एहतिशाम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, एहतिशाम सुबह से पढ़ाई करता रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझे टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और टेंसेस की 4 शक्लें, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके रूल समझे हैं, इसके फार्मूले देखे हैं, स्ट्रक्चर देखे हैं और कुछ जो है इनके एग्जांपल्स हमने समझे हैं और साथ साथ सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है ये समझे हैं। तो इस तरह के अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ताकि जो है आपकी जो एग्ज़ामिनेशन जो आने वाली हैं उसके लिए आपकी बेहतरीन जो है पढ़ाई हो सके, आप बेहतर से बेहतर और अच्छे मार्क हासिल कर सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले जो भी वीडियोस हम तैयार करेंगे उसके नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।